वेलकम गाइस, दिस इज कैलाश शर्मा एंड यू आर वाचिंग यूट्यूब चैनल ऑफ शिखर एकेडमी रावत सर। एक बार फिर से आपका इस चैनल पे स्वागत है। अपन लोग प्लस 2 की एग्रीकल्चर केमिस्ट्री को आगे बढ़ा रहे थे और अपन लोगों ने लास्ट क्लास में किया थे जो सॉइल प्रोफाइल है उसको पढ़ा था। अलग अलग तरह से किस तरह उसके ओरिजिन होते हैं, किस तरह उसके और कुछ पार्ट होते हैं, इस तरह अपन लोगों ने पढ़ा था। और यहाँ एक तरफ में छोटा सा डायग्राम भी बनाया था, उसको अपने फिर से देख लेते हैं कि ये अर्थ की क्या है, सबसे ऊपर वाली लेयर जिसे अपने क्या बोलते हैं, क्रस्ट बोलते हैं। और यहाँ क्या रहते हैं, कुछ इस तरह प्लांट्स ग्रो करते हुए रहते हैं। इस तरह हाई कम्युनिटी के प्लांट्स भी होते हैं और स्मॉल कम्युनिटी के प्लांट्स भी होते हैं। इसके बाद ये सेकेंड लेयर, ये जो सबसे ऊपर वाला है इसे बोलते हैं ओरिजिन ओ, इसे बोलते हैं ओरिजिन ए, इसे बोलते हैं ओरिजिन बी, इस वाले पोर्शन को बोलते हैं ओरिजिन सी और इस लास्ट वाले पोर्शन को बोलते हैं, ना लगाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं, ओरिजिन आर। ओरिजिन ओ जो है ये है कार्बोनिक पार्ट या फिर आप इसे कह सकते हो ऑर्गेनिक पार्ट। जो ओरिजिन ए है ये क्या है, ये है सरफेस सॉइल। क्या है, सरफेस सॉइल। जो ओरिजिन बी है ये क्या है, ये है सब सॉइल। कौन सी गाइस है, सब सॉइल। ओरिजिन सी क्या है, ये है सबस्ट्रेटम। क्या है, सबस्ट्रेटम। और ओरिजिन सी क्या है, ओरिजिन सी है बेडरॉक्स। ये इसकी जो रूट्स होती है ये कौन सी सरफेस तक आती है गाइस, ये आ सकती है सी तक। कहां तक आ सकती है, सी तक आ सकती है। कहां तक आ सकती है, इसके नीचे नहीं जाती, बेडरॉक्स में नहीं जाती। अब अपन लोग यहाँ कर रहे थे कि ओरिजिन क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल ओरिजिन क्या होता है, ओरिजिन की मैंने आपको लास्ट क्लास के अंदर डेफिनेशन लिखवा दी थी, इसलिए अपने यहाँ डेफिनेशन नहीं लिखेंगे, इसको बस आगे कंटिन्यू करेंगे। क्या कहेंगे, ओरिजिन क्या होती है, द लेयर पैरेलल टू सरफेस ऑफ अर्थ, इस अर्थ की सरफेस के पैरेलल जो लेयर होती है, विच आर डिफर इन प्रॉपर्टीज टू ईच अदर, वो एक दूसरे से प्रॉपर्टी में क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। इन्हें क्या बोलते हैं, दीज आर नोन एज ओरिजिन। क्या बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं। ये भी क्लियर है, इसके पैरेलल इसके पैरेलल, तो लेकिन इनकी प्रॉपर्टी क्या है, एक दूसरे से अलग है। सो दीज आर नोन एज ओरिजिन एंड वी कैन से आल्सो दैट ए लाइक surfaces या a like layers, these are those are differ to each other in properties, these are known as origin। ये भी अपनी डेफिनेशन थी, ये अपन लोगों ने कल वाली क्लास के अंदर यहाँ लिख लिया था, आपने उसका स्क्रीनशॉट भी लिया होगा। इसके बाद अपने चलते हैं इनको आगे पढ़ने के लिए। फर्स्ट क्या है, ओरिजिन ओ, यहीं से लिख लेते हैं वापस, ओरिजिन ओ। इसके कितने पार्ट होते हैं गाइस, 2। कितने होते हैं, 2। तो फर्स्ट कौन सा है, O1। O1 में क्या होता है, O1 में गाइस यहां रोटन और इम्ब्रेस्ड सब्सटेंसेस होते हैं। ये ऊपर ऊपर वाली लेयर है जिसे अपनी नॉर्मल आईज से भी देख सकते हैं, which can see from a naked eyes, उसे ही बोलते हैं। यहां किस तरह के सब्सटेंसेस होते हैं, रोटन and embraced, rotten and embraced substances। और क्या हो सकते हैं ये देखे जा सकते हैं
seen from naked eyes। अंडरस्टैंड गाइस, यहाँ क्या होते हैं, रोटर एंड एम्ब्रेस्ड सब्सटेंसेस होते हैं जिन्हें क्या किया जा सकता है, नेक्ड आई से देखा जा सकता है। अब बात करते हैं अपने O2 की। किसकी बात करते हैं, O2 की। तो यहाँ क्या रहते हैं, यहाँ रहते हैं ऑर्गेनिक और साथ में मिनरल। यहाँ क्या रहते हैं, ऑर्गेनिक मैटर और साथ में मिनरल रहते हैं गाइस। किस तरह के, ऑर्गेनिक और मिनरल। अब अपने बात करते हैं O2 की। इस O2 में क्या रहते हैं, यहां रहते हैं डिकम्पोज्ड और साथ में एनिमल रेजिन। क्या रहता है गाइस, एनिमल रेजिन। यानी कि जो क्या हो चुके हैं, जो एड हो चुके हैं, जो डेड हो चुके हैं, वो डिकम्पोज होने के बाद यही ऊपर वाली सरफेस जो अपने, बस ये तो क्या था, which we can see from a naked eyes, लेकिन इन्हें सीधी आंखों से नहीं देखा जा सकता, नीचे होते हैं ये। Can't see from naked eyes। काफी ज्यादा समूह होते हैं, इनको naked eyes से नहीं देखा जा सकता, थोड़ा नीचे रहते हैं। ये हो गया गाइस अपना O1 कंप्लीट। O1 कंप्लीट हो गया, O2 कंप्लीट हो गया, अपना ओरिजिन कौन सा कंप्लीट हो गया, O। इसके बाद मैं लिखता हूं ओरिजिन A। ओरिजिन A में क्या है, ओरिजिन A के अंदर इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। A1, सबसे पहले बात करते हैं A1 की। A1 में क्या रहते हैं, A1 में रहते हैं मिनरल एंड कार्बोनिक मैटर। अब A कहां है, ये A1, A1, A2, A3, ये इस तरह ओरिजिन है। ये पूरा ओरिजिन कौन सा है, A। इस पूरे को डिवाइड किया किसमें, A3 में, A1, A2, A3 में, इस तरह डिवाइड किया है। तो A1 में जो ऊपर वाला है, ये इसकी बात कर रहा हूं, A1 में क्या होता है, A1 में मिनरल एंड कार्बोनिक मैटर होते हैं, और इन्हीं वजह से that's why its color is dark। ये रीजन है कि इसका कलर क्या होता है, डार्क। तो यहाँ A1 जो रीजन है, इसका कलर डार्क होता है, और इसका रीजन क्या है, इसमें मिनरल्स और कार्बोनिक मैटर होते हैं, इन्हीं वजह से इनका कलर क्या हो जाता है, डार्क हो जाता है। उसके बाद बात करता हूं मैं ओरिजिन, ये A1, और इसके बाद बात करते हैं A2 की। A2 में क्या रहते हैं गाइस, A2 में रहते हैं डेड मैटर, आयरन और साथ में एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अंडरस्टैंड गाइस, यहां क्या रहते हैं, डेड मैटर, आयरन एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड। किसकी बात कर रहा हूं, इस सेकंड वाले की। ठीक है, यहां जो ओरिजिन होगा, ये ओरिजिन यहां कौन सा होगा, A1, ये A2 और अब A3। A1 की बात कर ली, A2 की बात कर ली, A3 की बात करते हैं। A3 का क्या सिस्टम है, A3 का ज्यादा कोई सिस्टम नहीं है, ये एक वेरिएबल ओरिजिन है। क्या है, वेरिएबल ओरिजिन। वेरिएबल ओरिजिन यानी कि जिसकी प्रॉपर्टीज क्या होती रहती है, बदलती रहती है। बिकॉज ये C को भी B को भी टच कर रहा है, इस वजह से इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है। तो ये क्या है, वेरिएबल ओरिजिन। और जो मेनली प्रॉपर्टीज किसकी रखता है, मेनली प्रॉपर्टी पूरे A ओरिजिन की रखता है, यानी कि जो इनकी एवरेज प्रॉपर्टी होगी वो कौन कंटेन करता है, A3 करता है। कौन करता है गाइस, A3 करता है। नेक्स्ट अपने चलते हैं नेक्स्ट ओरिजिन पे। नेक्स्ट अपना ओरिजिन कौन सा है, नेक्स्ट अपना ओरिजिन है ओरिजिन B। ओरिजिन B में सबसे पहले B1 क्या है,
B1 भी किसकी तरह है, A3 की तरह एक वेरिएबल ओरिजिन है। क्या है गाइस, वेरिएबल ओरिजिन है। और जो क्या करता है, प्रॉपर्टी किसकी रखता है, प्रॉपर्टी पूरे B की एवरेज प्रॉपर्टी रखता है, पूरे B की एवरेज प्रॉपर्टी रखता है। वेरी गुड गाइस। नेक्स्ट है B2। B2 में क्या रहता है, B2 जो है ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रह जाता है। ये ऊपर वाला B1, ये B2 और इसके बाद है B3। B2 इंपॉर्टेंट कैसे है थोड़ा, B2 जो है ये इसीलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है कि ये यहां जो ऊपर वाले पार्टिकल्स थे, द पार्टिकल्स इन द अबव ओरिजिन लाइक डेड मेटल, आयरन, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, दीज ऑल आर हियर डिप्लॉयड, suspended and then deposited, so it is also known as a storage origin. understand guys, इसे अपने क्या बोलेंगे, इसे हम बोलते हैं अपने storage origin। क्यों बोलते हैं, बिकॉज यहां जो कौन से पार्टिकल जो किसमें थे, A2 में थे। अब आप बताएंगे A2 में कौन से होते हैं, यहां होते हैं डेड मैटर, यहां होता है आयरन और यहां होता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। और ये यहां क्या होते हैं सारे के सारे, ये पहले क्या होते हैं, डिप्लॉयड यानी कि फेल जाते हैं। उसके बाद क्या होते हैं, सस्पेंड होते हैं। उसके बाद क्या होते हैं गाइस, सस्पेंडेड। सस्पेंड यानी कि पुलिस वालों को सस्पेंड करते हैं, वैसा से कुछ होता है, उसको अभी हिंदी में क्या बोलते हैं, निलंबित करना, ये भी कहता है निलंबन होता है, यानी नीचे बैठ जाना, goes into bottom, it is known as a suspend, understand। और उसके बाद क्या हो जाते हैं, उसके बाद ये हो जाते हैं डिपोजिटेड। तो यहाँ ये डिपोजिट हो जाते हैं, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, स्टोरेज ओरिजिन बोलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है B3। ये कुछ भी नहीं है, ये क्या है, ये एक इंटरमीडिएट लेयर है, इंटरमीडिएट लेयर। तो किसके बिटवीन है, बिटवीन B एंड C। अंडरस्टैंड गाइस, बिटवीन B एंड C। इसके बाद है ओरिजिन C। ओरिजिन सी में क्या होता है, ये क्या कंटेन करता है, इट कंटेन्स, यहां जो मटेरियल्स रहते हैं, जो सब्सटेंसेस रहते हैं, वो डीकंपोज्ड और डीजनरेटेड रहते हैं। कौन से वाले, डीकंपोज्ड एंड डीजनरेटेड सब्सटेंसेस रहते हैं। तो आप क्या लिखोगे, इट कंटेन्स डीकंपोज्ड and degenerated substances। उसके बाद लास्ट है ओरिजिन R। इट इज हार्ड रॉक्स। यहाँ क्या होती है, ओनली हार्ड रॉक्स होती है। तो ये अपना सॉइल एज प्रोफाइल जो था, जिसके अंदर अपन लोग पहले ओरिजिन की अपन लोगों ने डेफिनेशन की, उसके बाद अलग अलग ओरिजिन किए हैं, ये सारा अपना क्या होता है, कंप्लीट होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद अपने चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट अपना टॉपिक गाइस है अर्थ। अर्थ के बारे में अपने देखें तो अर्थ के ओरिजिन की अलग अलग तरह की थ्योरीज अपने सामने है।
अपने किसी को भी सही मान सकते हैं, जैसे कि कुछ एक तो जो बिग बैंग थ्योरी है उसको सही मानते हैं, कुछ एक किसी और को मानते हैं। यहाँ जो लाइफ आई अर्थ पे उसके भी ओरिजिन के अलग अलग अपने पास क्या कॉन्सेप्ट्स हैं, उसके बाद उनके एडेप्शंस के चलते रहते हैं। तो अर्थ के अलग अलग अपने पास ओरिजिन के सोर्स हैं। अपने कैसे भी कह सकते हैं कि अर्थ कैसे ओरिजिन हुई, अलग अलग साइंटिस्ट हम लोगों ने अपने अपनी थ्योरीज जो थी, कॉन्सेप्ट जो थी वो दे दिए। क्या सही है क्या गलत है ये तो ऊपर वाला ही जानता है। अपने बात करते हैं अर्थ के मेन सिस्टम क्या होता है अर्थ का। तो अपने मालूम है ये क्या हुई अपनी अर्थ हुई। अर्थ के ऊपर वाला जो ये पार्ट है ये क्या है, क्रस्ट है। अर्थ के नीचे उसके बाद है ये वाला पार्ट जो है वो है मेंटल। ये क्या रह गया, कोर रह गया। इसमें से ये कौन सा कोर है, आउटर कोर। ये कौन सा है, इनर कोर। इनर कोर कौन सी स्टेट में होता है, सॉलिड स्टेट में होता है। आउटर कोर कौन सी स्टेट में होता है, लिक्विड स्टेट में। इतना ज्यादा टेम्परेचर होता है कि यहाँ जितने भी मेटेरियल्स होते हैं वो लिक्विड स्टेट में रहते हैं। ऊपर वाली क्रस्ट है, उसके बाद मेंटल है। तो ये क्या है अपना एक है अर्थ की बेसिक स्ट्रक्चर है। यहाँ क्या रहते हैं, यहाँ मेटल रहते हैं। क्या रहते हैं गाइस, मेटल होते हैं। ये भी मेटल से बना है, ये मेटल से बना है। लेकिन ये सॉलिड स्टेट का और ये स्टेट में, लिक्विड स्टेट में ये कंटिन्यू क्या करता रहता है, रेवोल्यूट करता रहता है। अर्थ जिस स्पीड से यहाँ रोटेट होती है इसकी रोटेशन की स्पीड उससे ज्यादा होती है। क्या करता है, कोर नहीं करता गाइस, जबकि आउटर कोर के जो लिक्विड होता है वो घूमता रहता है। अंडरस्टैंड। तो ये अपने अर्थ की बेसिक स्ट्रक्चर है। अंडरस्टैंड। अर्थ ऐसे भी कहते हैं कि जो उस टाइम अलग अलग तरह की ज्वालामुखी जिनको बोलते हैं वोल्केनो, वो उनका जो लावा था उससे भी बनी थी। वो धीरे धीरे क्या हुआ, चिल्ड हुआ, उसके बाद उस पे क्या आई, लाइफ आई। तो इस तरह अलग अलग कॉन्सेप्ट है, अपने उनको नहीं पढ़ना, अपने बस नॉर्मल अर्थ के बारे में मालूम होना चाहिए अपने को। ये क्या है अपनी अर्थ। अब अर्थ में क्या क्या है, यहां एटमॉस्फेयर है, लिथोस्फीयर है और हाइड्रोस्फीयर है। अपने इनको पढ़ेंगे। अंडरस्टैंड गाइस। तो सबसे पहले मैं लिखता हूं एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर जो है वो कहां एग्जिस्ट करता है, यहां बाहर वाला जो पोर्शन है ये क्या है, अर्थ का एटमॉस्फेयर है। अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है वो एक प्रेशर लगाता है जहां कहीं भी कुछ भी हो उस पे, जिसकी वैल्यू कितनी है 14.6 पाउंड पर इंच। अंडरस्टैंड गाइस। ये कितना लगाता है, 46 पाउंड पर इंच। ये जो है ये कितना पार्ट है, पूरे अगर सारे पोर्शन का देखें अर्थ का तो ये ओनली 0.03% पार्ट है। कितना है, ओनली 0.03% पार्ट है। यहां कई तरह की गैसेज है, जैसे कि नाइट्रोजन है, जैसे कि ऑक्सीजन है, जैसे कि आर्गन है, जैसे कि CO2 है, जैसे कि उसके बाद है नियॉन है, क्रिप्टॉन है, हीलियम है, हाइड्रोजन है, जिनोन है। अलग अलग तरह की गैसेज यहाँ अपने को मिलती है। यहाँ नाइट्रोजन जो है वो टोटल कितनी है, 78.2%। कितनी है, 78.2%। ऑक्सीजन कितनी है गाइस, ऑक्सीजन की अमाउंट है 20.95%। कितनी है, 20.95%। आर्गन की कितनी है, 0.33%। कितनी है गाइस, 0.33%। CO2 की कितनी है, CO2 की 0.36%। कितनी है, 0.36%। इसके बाद नियॉन की 0.002% और क्रिप्टन की 0.001%।
आप इनको एक दूसरे के ऊपर भी लिख सकते हो ऐसे, जैसे मैंने लिख दिया क्रिप्टॉन को 0.001% कंटिन्यू चलता रहे, और साथ में यहाँ नियॉन लिख दिया 0.002%। हीलियम की जो होती है 0.0005% होती है, और हाइड्रोजन की जो होती है वो होती है 0.0009%। उसके बाद जो जिनोन की होती है वो होती है 0.00005%। अंडरस्टैंड गाइस? तो ये अपनी किसका एक शॉर्ट ब्रीफ था, ये है ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ एटमॉस्फेयर। ये अपने क्या करेंगे, इसको लर्न करना होगा ऐसा का ऐसा। अंडरस्टैंड गाइस? तो क्या है अपनी अर्थ का एटमॉस्फेयर जो है ये प्रेशर जो लगाता है 14.6 पाउंड पर इंच का लगाता है। पार्ट कितना है 0.03% पार्ट है ये। नाइट्रोजन इतने परसेंट है, ऑक्सीजन इतने परसेंट है, ये मैंने सारे आपको अलग बता दी, इतने इतने परसेंट है एग्जिस्ट करती है। एटमॉस्फेयर के बाद है हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर वो पार्ट है जहां वाटर रहता है। ये मेनली अर्थ का कितना परसेंट है, 6.9% है वेट पे। लेकिन अगर आप देखो ऑल ओवर है सरफेस एरिया, तो इसका कितना ज्यादा है, 6 टाइम मोर देन अर्थ। जो लैंड है उससे कितने ज्यादा है ये है 6 टाइम मोर देन, यानी कि ज्यादा जगह पर अगर आपको ऊपर से दिखाई देगा, क्या दिखाई देगा, समुद्र दिखाई देगा, पानी दिखाई देगा, लेकिन है कितना नॉर्मल में ये 6.9% है ही है। इसके बारे में इतना ही है बस, और कुछ भी खास नहीं है। वाटर है और कुछ भी आगे अपने को करने वाला है नहीं है। उसके बाद है लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर में क्या है गाइस कि जो जितने भी लैंड वाला पोर्शन है वो सारा का सारा किस में आएगा, लिथोस्फीयर में आता है। किस में आता है, लिथोस्फीयर में आता है। ये नियर अबाउट कितना है 93.3%। कितना है 93.3% है। अब इसके अंदर अलग अलग सिस्टम रहता है। लिथोस्फीयर में क्या रहता है, अलग अलग रहता है। जैसे कि मैं बात करूं यहां ऊपर वाले इस क्रस्ट की, तो इस क्रस्ट पे जो डेंसिटी होती है वो होती है नियर अबाउट 2.5 टू 3.0 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अंडरस्टैंड गाइस? कितनी होती है डेंसिटी, 2.5 टू 3.0 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और अगर आप नीचे जाएं तो नीचे आपको कितने मिलेगी, यहां मिलेगी 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अंडरस्टैंड गाइस? ऊपर की ओर क्रस्ट पर कितनी मिलती है 2.5 टू 3.0 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और नीचे कितनी मिलती है 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अंडरस्टैंड? ये यहां अलग अलग एंसेस्ट्रल सब्सटेंसेस से बनी होती है। ये ही क्या है, सोइल है। ये ही क्या है, सोइल है। इसके बाद अर्थ के ऊपर से यहां तक ये क्रस्ट है, और ये आप कितना डिस्टेंस मान सकते हो 15 टू 20 मील का। ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस किसमें, इसी डिस्टेंस को अपने कौन सी लेयर बोलते हैं, सीआर। कौन सी लेयर बोलते हैं गाइस, सीआर लेयर बोलते हैं। यहां आपको जो डेंसिटी मिलती है वो मिलती है 2.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अंडरस्टैंड गाइस? और ये किसकी बनी होती है, एल्यूमिनियम सिलिकेट। किससे बनी होती है, एल्यूमिनियम सिलिकेट से बनती है। और इसके नीचे एक और लेयर होती है जो किससे बनी होती है, मैंगनीज सिलिकेट से। किससे, मैंगनीज सिलिकेट से। इसे क्या बोलते हैं, सीमा। क्या बोलते हैं इसे गाइस, सीमा बोलते हैं। तो ये अपना लिथोस्फीयर का लार्ज अमाउंट पे जो डिस्क्रिप्शन था वो भी कंप्लीट हो चुका है। इसमें ज्यादा कुछ खास नहीं है, बस इतना इतना ही है। अलग अलग तरह की कौन सी लेयर कहाँ है, कितना इसका डेंसिटी रहती है, जो अर्थ में कहाँ कहाँ है, ये बस इतना ही रहता है, ज्यादा कोई खास है नहीं है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
देखो, क्रस्ट को अगर स्पेसिफिकली अपने पढ़े तो क्या कहेंगे, क्रस्ट जो है ये अपर सरफेस ऑफ अर्थ, known as a crust। कैसे क्रस्ट को अपने स्पेसिफिकली क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि गाइस अपने सॉइल जो ऊपर वाली सरफेस पे मिलती है और यही अपने अपने बेसिक जो इंप्लीमेंट्स करते हैं वो इसी पे करते हैं, इसलिए अपने इसको स्टडी करते हैं। ये क्या है, अपर सरफेस ऑफ अर्थ इज नोन एज ए क्रस्ट। अंडरस्टैंड गाइस। इसका जो डेंसिटी रहती है वो कितनी रहती है, 2.65 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अंडरस्टैंड। इसमें मैक्सिमम क्या होते हैं, एल्यूमिनियम सिलिकेट मिलेगा आपको। इसके साथ यहां अर्थ की जो क्रस्ट है इसके अंदर आपको क्या मिल जाएंगे, ऑलमोस्ट ऑल एलिमेंट्स एक्सेप्ट इनर्ट गैसेस, यानी कि जो नॉर्मल गैसेस होती है जो रिएक्ट नहीं करती, बस वो नहीं मिलती। इसके अलावा आपको अर्थ की क्रस्ट में सारे क्या मिल जाते हैं, क्या मिल जाते हैं गाइस, सारे के सारे एलिमेंट्स मिल जाते हैं। क्रस्ट के बारे में भी इतना ही है। इसके बाद अपना गाइस नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला है रॉक्स। रॉक्स के लिए क्या पढ़ेंगे अपने, रॉक्स के लिए अपने कहते हैं कि रॉक्स क्या है, सॉलिड मैटर है। क्या है, सॉलिड मैटर है। रॉक्स क्या है, सॉलिड मैटर है, जो किससे बना होता है, विच इज फॉर्म्ड वन और मोर देन वन मैटर, जो एक या एक अधिक मैटर से बना होता है। अंडरस्टैंड गाइस। रॉक्स की बेसिक सी डेफिनेशन है, सॉलिड मैटर विच इज फॉर्म्ड वन और मोर देन वन मैटर। अंडरस्टैंड, ये भी मैटर है और मैटर से बना होता है। अब बात करो इनकी प्रॉपर्टीज की। प्रॉपर्टीज में देखें तो फर्स्ट ये सॉलिड तो है ही है, सॉलिड तो है ही है, तो और क्या होगी, और अगर आप इसकी और तरह की प्रॉपर्टीज देखो तो वो किस पर डिपेंड करेगी, इसके एंसेस्ट्रल सब्सटेंसेस पे। किस पर गाइस है, एंसेस्ट्रल सब्सटेंसेस पे डिपेंड करेगी, या फिर आप कह सकते हो इनको एक नाम दे सकते हो इंग्रेडिएंट पे। इट मींस other properties of rocks are depend on its ancestral substances or ingredient. How can we say that? Because if we are discussing about the rocks of limestone, then we can say that its property will be depend on a calcite CaCO3। इसके इंग्रेडिएंट जो होंगे वो ही उसकी प्रॉपर्टी फाइनल करते हैं। जैसे कि आप बात करते हो किसकी, लाइमस्टोन। जब आप कहोगे कि सर लाइमस्टोन की क्या प्रॉपर्टीज होती है, तो लाइमस्टोन किससे बना होता है, CaCO3। यही मार्बल है, मार्बल का ये फॉर्मूला होता है, ये अपने हाथ में चौक का फॉर्मूला होता है, पत्थर का ऑलमोस्ट यही फॉर्मूला होता है, लेकिन उन सभी की प्रॉपर्टीज अलग अलग होती है। तो उनकी जो स्ट्रक्चर है, अपना स्टार्ट में किया था मार्बल, इस क्लास में नहीं किया, जो +2 की पीसीएम की एग्रीकल्चर केमिस्ट्री है सॉरी, उसके अंदर अपने करते हैं कि जैसे ये मेरे हाथ में चौक है, ये भी CaCO3 है, कैल्साइट जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कैल्साइट। ये भी CaCO3 है, और जो मार्बल है वो भी CaCO3 है। तो ये आसानी से क्यों टूट जाता है, वो आसानी से क्यों नहीं टूटता, तो ये इसीलिए है क्योंकि ये एक तरह अलग तरह का सॉलिड है, एमोर्फस सॉलिड, और वो कौन सा सॉलिड है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है, मार्बल। इसीलिए इनके शेप्स पे ही क्या डिपेंड करती है, इनकी प्रॉपर्टीज डिपेंड करती है। बात आ गई है समझ में। तो रॉक्स का अपना यहाँ इतना ही मैटर है, रॉक्स की डेफिनेशन और रॉक्स की प्रॉपर्टीज। रॉक्स की प्रॉपर्टीज स्पेसिफिक कुछ नहीं कर सकते, अपने ये कह सकते हैं कि ये क्या होता है, सॉलिड होता है, बस इतना ही कहा जा सकता है।
नेक्स्ट अपने क्या कर रहे हैं, टाइम हो गया अपने क्लास का, अपने लास्ट कर ही लेते हैं। रॉक्स का क्लासिफिकेशन कर लेते हैं, छोटा सा टॉपिक है। रॉक्स का क्लासिफिकेशन जो है वो कितने टाइप की होती है, रॉक्स है 3 टाइप की होती है। कितने टाइप की होती है गाइस, 3 टाइप की होती है। फर्स्ट ऑफ देम इज igneous, फर्स्ट ऑफ दैट है igneous। सेकंड जो है वो कौन सी है, सेडिमेंट्री। थर्ड है मेटामॉर्फिक। अंडरस्टैंड गाइस, फर्स्ट ऑफ देम इज igneous, सेकंड सेडिमेंट्री, थर्ड है मेटामॉर्फिक। igneous के भी आगे 2 टाइप होते हैं। कितने टाइप होते हैं, 2 टाइप होते हैं। फर्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, इनका ओरिजिन कैसे हुआ है। सेकंड है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। ओरिजिन के बेस पे कितने टाइप की होती है, 2 टाइप की। फर्स्ट है इंट्रूसिव, सेकंड है एक्सक्लूसिव। EXTRUSIVE, इंट्रूसिव और एक्सक्लूसिव। और ऑन द बेसिस ऑफ नेचर पे कितने होते हैं, ये 3 टाइप की होती है। कौन कौन सी, एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल। अंडरस्टैंड गाइस, रॉक्स कितने टाइप की होती है, 3 टाइप की। फर्स्ट ऑफ देम इज igneous, सेकंड सेडिमेंट्री, थर्ड मेटामॉर्फिक। अभी अपने igneous को फिर से आगे पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। कितने पार्ट्स में, 2 पार्ट्स में। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर देयर आर 3 पार्ट ऑफ igneous rock। फर्स्ट ऑफ देम इज acidic, second is basic, third is neutral. And on the basis of their origin we can divide it into 2 parts. First is intrusive, second is extrusive. अंडरस्टैंड गाइस, ये अपने रॉक्स का क्लास कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय।